नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात होगी कमोडिटीज की, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि कल से यहाँ पे 25% के अलावा एडिशनल 25% का जो टैरिफ है वो लग चुका है यूएस द्वारा इंडिया पे। और जो भी अब यहाँ पे गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होंगे उस पे 50% का टैरिफ जो है वो लगना शुरू हो गया है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट हम लोगों ने निफ्टी पे भी आता हुआ देखा है और कमोडिटीज पे भी इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। यही कारण है कि जो सेफ हेवन बाइंग है ये यहाँ पे हट नहीं रही है गोल्ड और सिल्वर से। और क्रूड में हम लोगों ने एक पॉज ऐसा आता हुआ देखा है, मतलब मार्केट में मूव जो है वो डाउनसाइड का ही इन्फैक्ट आता हुआ देखा है। और अभी काफी सारी जो बैंक रिसर्च है वो लोग ये बोल रहे हैं कि 2026 में ब्रेंट क्रूड के दाम भी यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। और रशिया ने अभी यहाँ पे डिस्काउंट देने की भी घोषणा की है इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवल्स की, और लेवल्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैं डॉलर इंडेक्स को ही देख रही थी। डॉलर इंडेक्स में कल भारी गिरावट के बाद हम लोगों ने आज ही उछाल आता हुआ देखा है। यही कारण है कि यहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा दबाव में है, लेकिन ये दबाव क्या होता है ना कि इनिशियली हम मॉर्निंग सेशन में दबाव आता हुआ देखते हैं, लेकिन बाद में ये दबाव जो है वो फिर अपसाइड में बदल जाता है। तो डाउ जोन्स भी हम लोगों ने देखा है कि एक अपसाइड लेके ट्रेड हो रहा है, एसएनपी में भी अपसाइड है। और दबाव आया है ट्रेजरी यील्ड में, वहां पे गिरावट आई है। और इनफैक्ट विक्स में भी थोड़ी सी गिरावट है, आज थोड़ी सी बढ़त है। तो ओवरऑल आज एक मिक्स सेंटिमेंट्स हो सकता है। गिरावट कितनी हो सकती है स्पॉट गोल्ड में? 3390 के करीब अब ट्रेड हो रहा है। जो स्पॉट गोल्ड 3320 हुआ करता था वो 3390 है। कल इसने जो हाई लगाया था, या इनफैक्ट आज जो इसने हाई लगाया है, ये करीब करीब 3399.35 का लगाया है। इसे हम 3400 ही कंसिडर कर सकते हैं। वहां से एक अब यहाँ पे गिरावट होनी शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल से 3380 के करीब या 81 के करीब सपोर्ट हो सकता है। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो मैंने आपको कहा था कि 3450 आना, इसका वो है कि शॉर्ट टर्म में ये $3450 आ सकता है। $3450 इसने लगाया है। और इनफैक्ट $3453.8 यहाँ पे लगाया है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो ऑप्शन का मैंने देखा था उसमें 3500 बन रहा है, लेकिन हमारे फ्यूचर्स मार्केट में अब यहाँ पे कौन सा लेवल हम देख सकते हैं, ये 3485 है। लेकिन आज करेक्शन पहले यहाँ पे मुझे लग रहा है फिर यहाँ पे बाइंग वापस आ सकती है, लेकिन पहले करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? 3433 के करीब, यानी कि $3433 के करीब एक करेक्शन जो है आता हुआ दिख सकता है। हमारे बाजार में हम अपने गोल्ड सिल्वर की बात करें इससे पहले हमें रुपए की बात करनी होगी। और रुपया जो है अब थोड़ा सा और यहाँ पे डिप्रिशिएट हो सकता है। कल इसने लो लगाया था 87.8485 का, और वहीं पे ये फिर दोबारा जा सकती है कमोड मतलब अपना रुपया। और सिल्वर जो मैं बात कर रही हूँ ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्योंकि अब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपायर होने वाला है तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट हो गया है। तो $39.37 के करीब यहाँ पे आ रहा है। $40 की बात हो रही थी, तो आराम से ये $40 से तो हाई लगाया था। इनफैक्ट $39.9 लगाया था जुलाई 25 को, क्योंकि ये दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगेन उसको ही ये टारगेट कर सकता है। आज सिल्वर ज्यादा बढ़िया दिख रही है कमोडिटी एज कंपेयर टू गोल्ड। और अपना बाजार जो है ये करीब करीब आज इसने हाई लगाया है 1,16,580 का। मेरे ख्याल से जो प्रीवियस हाई है उसके करीब जा सकता है। और अपनी कमोडिटी में मतलब अपने सिल्वर में भी यहाँ पे 1,17,000 तक का जो एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, ये न्यू टेरिटरी होगा, वहां तक जाता हुआ प्राइसेस को हम देख सकते हैं। जबकि इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 1,15,500 का होगा। तो सिल्वर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है गोल्ड से। और अगर क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल यहाँ पे 28 सेंट्स डाउन है। कल इन्वेंट्रीज यहाँ पे कम आई थी, लेकिन डिस्टिलेट की भी इन्वेंट्रीज कम थी, आपको इन्वेंट्रीज कम थी क्रूड ऑयल की भी। लेकिन इंडिया का जो मामला आया टैरिफ पे तो इसने बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया है। आज के दिन थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख रहा है। तो दबाव कहाँ तक आ सकता है? ये 5555 के करीब यहाँ पे आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 20-30 रुपए नीचे आ सकता है। उससे ज्यादा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है कि आएगा। और आप बोलेंगे कि क्यों नहीं आएगा, और यहाँ पे गोल्ड में मुझे थोड़ा सा करेक्शन क्यों लग रहा है? क्योंकि शाम में यहाँ पे यूएस का जीडीपी डेटा है जो कि -5% यहाँ पे था पिछली बार। और इस बार जो है ये पॉइंट मतलब 3% का उछाल जो है ये दिखाना मतलब दिखाने की यहाँ पे गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल से अगर जीडीपी बढ़िया आएगा तो आपको क्रूड ऑयल में फॉल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी यहाँ पे
थोड़ा सा इम्प्रूव होके आने की उम्मीद है। तो अगर दोनों डेटा अच्छा रहता है, ये जीडीपी क्वार्टर 2 का डेटा अगर 3% आता है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे भी, यानी कि जॉबलेस लोग कम होते हैं, तो मेरे ख्याल से आज यहाँ पे थोड़ा सा दबाव हम गोल्ड में आता हुआ देख सकते हैं, और बाद में बेस मेटल और क्रूड में भी एक अपसाइड आ सकता है। और सिल्वर को इंडस्ट्रियल मेटल होने का एक फायदा जो है वो मिलता हुआ दिख सकता है। तो चलिए, लेवल्स की बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पे नेचुरल गैस पे हम लोग शिफ्ट होंगे। नेचुरल गैस अब यहाँ पे $3.1 के करीब जा सकता है, हमारी मार्केट में 254 है। नेक्स्ट अगर ये स्टेबल रहती है कमोडिटी, तो मुझे 270 का लेवल लग रहा है नेचुरल गैस में। जबकि इसका जो एक डाउनसाइड लेवल है वो 236 का ही सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है। जिंक में मुझे लग रहा था कि कल एक मतलब कि करेक्शन जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे डीप आया है, और अब यहाँ पे जिंक में मुझे लग रहा है कि 265 का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि 90 पैसा डाउन जा सकता है। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम यहाँ पे थोड़ा सा अगर रिकवर होता भी है शाम के सत्र में, तो ज्यादा नहीं, 254 255 का रेंज आता हुआ दिख सकता है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर में भी यहाँ पे दबाव है। जीडीपी डेटा अच्छे आने की उम्मीद से अगर यहाँ पे हम कहें कि क्या यहाँ पे लेवल आ सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो ये 890 892 के करीब ये लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकता है। और अब बात करेंगे एग्री काउंटर की, तो एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है कि अब जो मसाला वाला काउंटर है वहां पे काफी ज्यादा गिरावट हुई थी, तो आज का दिन एक रिकवरी का दिन हो सकता है। अगेन यहाँ पे टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि 13,460 वाला लेवल जो है वो आ सकता है, वही इसका रेजिस्टेंस है, और जबकि सपोर्ट रहेगा 13,000 का। जीरा जो है ये करीब करीब मुझे लग रहा है कि कल एक डाउनसाइड दिखाया था, मैंने कहा भी था कि परसों की एक अब करेक्शन वाले फेज में इसको होना चाहिए। 20,000 एक लेवल ऐसा होता है जहां किसान भी अपना माल निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे इस लेवल पे क्या लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 19,350 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक बहुत कमजोरी नहीं है, और यहाँ से रिकवरी होती है तो 19,700 तक का जो एक लेवल है वो आता हुआ दिख सकता है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है। धनिया की बात की जाए, धनिया आज बिल्कुल 8,000 से ऊपर जाके, अब यहाँ पे मैंने 8200 बोला था कि धनिया आ सकता है, 8200 आया तो है, ये 8140 भी आया है। अब हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है, तो मुझे लग रहा है कि खरीदारी यहाँ पे, अब ये काफी एक्सपेंसिव लेवल हो गया है। 79 या 8,000 का लेवल आए तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो यहाँ पे बढ़िया बन सकता है। 8200 मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है। सपोर्ट जो है अगेन 7900 का ही दिख रहा है। ग्वारसीड ग्वारगम अगेन एक कंसोलिडेशन फेज में आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग अगर ये कमोडिटी होती है ना, तो कहाँ तक ये कमोडिटी ऊपर की तरफ आ सकती है, 5300 तक। और इसका सपोर्ट जो है ये रहेगा 5200 के करीब। ग्वारगम में अगर देखा जाए तो 9700 के करीब ये ट्रेडिंग हो रही है। 9792 तक एक एक्सपेक्टेशन है कि कमोडिटी ऊपर की तरफ आ सकती है, जो इसका रेजिस्टेंस है। और नीचे जो सपोर्ट है वो करीब करीब मैं आपको बताती हूँ 9652 के करीब का ही है, जिसको ना मतलब इसने लो भी लगाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लो पे बंद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिकवर करके बंद होना चाहिए यहाँ पे। कॉटन ऑयल सीड केक में अब तैयार है ये करेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अपसाइड आया था। अब ये जो फेज है, ये फेज है, यहाँ पे माल निकलेगा इतने हायर प्राइस पे, और एक दबाव आएगा 3365 मुझे नीचे की तरफ एक्सपेक्टेड है। और कैस्टर सीड की बात की जाए, कैस्टर सीड में 3 दिन से काफी ज्यादा हम लोगों ने दबाव आता हुआ देखा है। अब मार्केट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे 6600 तक आता हुआ दिख सकता है। तो आज शाम के सत्र में आपको ध्यान में रखना होगा जीडीपी डेटा का, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का। अगर आप टाइम पूछेंगे तो टाइम मैं आपको बता दूं, ये टाइम है 6 बजे का। 6 बजे से फिर से कमोडिटी में एक मूवमेंट आएगी, उससे पहले ही आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ एज पर सेबी रूल्स। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।